मोहित शर्मा जी, चंद्रयान-3 लैंड कर गया है पूरे देश और दुनिया में, भारत का नाम हो गया है और पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। आप कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भारत देश के वैज्ञानिकों को, भारत देश के टैलेंट को, भारत देश के नौजवानों को और भारत देश के इसरो के अंदर काम करने वाले तमाम कर्मचारी, वो तमाम एक एक सहयोगी जिसने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग में 1% का भी उसका योगदान रहा, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको तहे दिल से बधाई कि उन्होंने भारत देश के तिरंगे को जो है वो चंद्रमा पर भी लहराने का काम किया है। हमारे देश का तिरंगा एक और हमारे देश में, पूरे देश में लहरता ही है, अब उसके अलावा चंद्रमा पर भी हमारे देश का तिरंगा लहराए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरवशाली हमारे देश के लिए बात है। इसके लिए हमारे देश की सरकार को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं कि हमारे देश की सरकार जो है, मोदी सरकार के राज में चंद्रयान-3 जो है वो सफल लैंड किया। लेकिन इसके पीछे मैं बता दूं, एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मोदी जी देश में मौजूद नहीं थे। मतलब एक और हमारे देश का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी शायद ये लगता है कि वो इंटरनेशनल पनौती हैं। उनको भी ये लग रहा था कि अगर मैं देश में नहीं रहूं तो चंद्रयान-3 सफल लैंड कर जाएगा, इसीलिए मोदी जी देश में नहीं थे, इसीलिए चंद्रयान-3 जो है वो सफल लैंड कर गया। और चंद्रयान-3 की सफल लैंड से पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की शुभकामनाएं मैंने इसरो को और उसको इसरो के अंदर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को, तमाम वैज्ञानिकों को तहे दिल से दी है। आप लोगों को दिल से सैल्यूट है, हेड्स ऑफ है आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, जय संविधान के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। अब मैं बात करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी की। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से, जो कि एक कंपनी है, मैं आपको बता दूं, उस कंपनी ने जिसने जो हमारा जो चंद्रयान-3 जो है उसका पैड बनाने का काम किया था, ठीक है ना, और समय से पहले चंद्रयान-3 का जो पैड है वो बना कर दे दिया, लेकिन HAL वाले जो कर्मचारी हैं उनको 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उनके जो कर्मचारी हैं वो किसी से इधर उधर से उधार मांगकर अपने घर और परिवार का खर्चा चला रहे हैं। आप सोच कर देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। टेलीफोन पर बात कर रहे थे और किस तरीके से बात कर रहे थे आपने देखा भी। पहली बार मैंने किसी को टेलीफोन पे इस तरीके से बात करते देखा, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बधाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप ये देख लीजिए, 17 महीने से हम दूं कि 2700 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, 450 से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो उसके अंदर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे को, इसरो ने HCL और उसके तहत उन्होंने पैड बनाने का काम किया, अब आप सोचिए जिन्होंने हमारे चंद्रयान के अंदर पैड बनाने के लिए इतनी सफल भूमिका अदा करी, उन्हीं को पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। और देश के प्रधानमंत्री किस मुंह से वो बधाई देने का काम करते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों को बधाई नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पहले वेतन दे। अगर आपने वेतन दे दिया, वही उनके लिए सबसे बड़ी बधाई है। आप सोचिए वो अपने बच्चों को कैसे पाल रहे होंगे, बच्चों को कैसे पढ़ा रहे होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पर फूकने के लिए, ये ट्रैवल ब्लॉगर 56 इंच वाले देश के जो इंटरनेशनल टूरिस्ट विजेता वो हैं, टूर ट्रैवल करने वाले हमारे ब्लॉगर जो हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजा बाबू दूल्हे राजा, इनके पास घूमने फिरने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन HCL के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। देख लीजिए, मोदी जी ने जब वहाँ से बात की तो उन्होंने ये भी कहा वैज्ञानिकों से कि जब हम इंडिया आएंगे तो आप लोगों से मिलेंगे। हाँ, आप मिलेंगे, किस मुंह से मिलेंगे? जरा मिलिए तो एक बार HCL के कर्मचारियों को। वो HCL के कर्मचारी जिन्होंने पैड बनाने का काम किया चंद्रयान-3 का, ये बात अंधभक्तों को नहीं पता होगी, और अंधभक्त कहेंगे, नीचे गाली में लिखेंगे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू विरोधी है। भैया, इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? फिर कहेंगे कि ये देश विरोधी है, देश विरोधी की बात कहां से आ गई? आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालकर, जोर डाल के सोच कर तो देखिए कि जिन्होंने हमारे चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है, वो अपने बच्चों को कैसे करके पाल रहे हैं, इधर उधर से उधार लेकर पाल रहे हैं। आप सोचकर देखिए, क्या इतना आपके दिमाग में गोबर घुस चुका है कि आप लोग जरा सा भी नहीं समझते? क्या आपका मानसिक संतुलन? चंद्रयान-3 का नाम नहीं, नाम हुआ है देश के तिरंगे का, भारत देश का नाम हुआ है, और भारत देश का नाम आज पूरे देश में हो रहा है। और चंद्रयान-3 जो मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार से पहले भी और पिछली सरकार में भी भेजा गया है, इसमें जो है, और मैं आपको बता दूं, उस वक्त जो इंदिरा गांधी जब थी, इंदिरा गांधी ने जब पूछा था राकेश शर्मा से कि ऊपर से देखने पर हमारा भारत कैसे लगता है, कैसा लगता है, तो राकेश शर्मा जो हैं वो बोलते हैं कि मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कहता हूं और बिना हिचकिचाए कि सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। और मैं आपको बता दूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके से हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, इस भारत में नफरत का बीज बोया जा रहा है, भारत में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पत्रकार महोदय जनता को एक बात बताना चाहता हूं कि असली सनातनी वही है जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करे। वो सुन लीजिए, वो सनातनी नहीं है जो मस्जिदों के बाहर झंडे लहराता, नहीं, आप अपने मंदिर के अंदर झंडे लहराइए। और वो असली सनातनी है जो कहता है कि राम जितने मेरे हैं यानी हिंदू के हैं, उतने राम मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। और वो असली मुसलमान है जो कहता है कि जितने प्रॉफिट मोहम्मद साहब आपके हैं, उतने ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब हिंदू के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। और अगर आपको धर्म देखना है ना, तो धर्म देखने के लिए कभी भी चले जाइए गुरुद्वारा, वहां आपको राजा हो, रंक हो या फकीर हो, सब एक ही जगह बैठ के आपको खाता खाते हुए नजर आएंगे। इस देश के लिए जितना बड़ा योगदान आज के दौर में सिख भाई देते हैं लोगों का पेट भरने का, उससे बड़ा कोई योगदान नहीं मैं समझता। लेकिन ये जो चंद्रयान 3 लैंडिंग किया है जी, इसके पीछे जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि इसकी श्रेय जो है, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। क्यों, मोदी जी ने क्या कर दिया? वहीं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी को। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो, इसका श्रेय ना तो नेहरू जी को जाता है, ना इंदिरा जी को जाता है, ना मोदी जी को जाता है। इसका श्रेय जाता है हमारे देश के वैज्ञानिकों को। वो हमारे देश के वैज्ञानिक, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए सरकार को श्रेय इसलिए जाता है कि सरकार ने इसरो की स्थापना करी। वो तो नरेंद्र मोदी जी देश में नहीं थे, वरना नरेंद्र मोदी जी कह देते भाइयों बहनों मैं भी इसरो में था। लोग पूछते कैसे? जब मैडम मुझसे कहती थी कि जो बच्चे जो हैं, आधे बच्चे इसरो में बैठेंगे और आधे बच्चे इसरो में बैठेंगे, तो मैं इसरो में बैठता था। मोदी जी तुरंत कह देते, तत्काल कह देते। ये तो अच्छा हुआ कि मोदी जी देश में नहीं थे, इसलिए चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई। वरना मोदी जी ट्रंप के गले मिले, ट्रंप टाटा बाय बाय हो गए। मोदी जी उधर पाकिस्तान वाले के नवाज शरीफ के उधर गले मिले, वो टाटा बाय बाय हो गया। जी, अफ्रीका में मोदी जी ने कहा है कि भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बात की थी वो आने वाली है। अफ्रीका में मोदी जी ने कह दिया कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आने वाली है। इधर उनकी पार्टी का नेता ये नहीं बता पाता है कि 5 ट्रिलियन में जीरो कितनी होती हैं, तो मोदी जी कहाँ से बता पाएंगे? मोदी जी की तो डिग्री पर सवाल खड़े होते हैं। और मोदी जी ने ये बात टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर बोली थी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल दी? भाषण में बोले। भाषण तो वो देते ही हैं, फोन पर भी बात करते में ऐसे बात कर रहे थे जैसे भाषण दे रहे हो। लेकिन एक ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने बधाई दी, नितिन गडकरी, आपने देखा होगा उन्होंने किस तरीके से बात करी। और बधाई देने का एक अलग ही तरीका होता है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को किस तरीके से बधाई दी। लेकिन वीडियो जो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में जिसमें मोदी जी झंडा हिला रहे थे, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो एक डमी होता है ना, वो डमी था मोदी जी का। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जिस तरीके से हमारे देश की गोदी मीडिया का तो काम ही प्रोपोगेंडा चलाने का है। लेकिन बहरहाल मैं एक बार फिर इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और यही कहता हूं मोदी जी से कि अब जब मिलने जाएं तो उनकी 17 महीने का वेतन साथ लेकर जाएं और उनको वो वेतन दें, तब उनको बड़ी खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।